नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर एक नए तरीके का प्रचंड वशीकरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वशीकरण किस तरह कर सकते हैं। दुश्मन हो या फिर आपका कोई अपना हो जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान है। मात्र एक वशीकरण विधि का सही तरीके से आपको प्रयोग करना है और वो इंसान पूर्णतः आपके वश में हो जाएगा। उसी तरह काम करेगा, उसी तरह कहेगा जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह आप उसे चलाना चाहते हैं, जिस तरह आप उसे अपने वश में करके रखना चाहते हैं, वे व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही रहेगा। लेकिन ये किस तरह होगा, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी बिना एक सेकंड का भी स्किप करे, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट बातें, जो ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने एक सेकंड का भी वीडियो स्किप कर दी तो वो चीज़ें आप देख नहीं पाएंगी। और फिर उनको अगर आप देख नहीं पाएंगे तो आप उस विधि का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपको इस वशीकरण में सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वशीकरण में सफलता प्राप्त हो, सही तरीके से आप इस वशीकरण को करें और आपके अपने मान जाएं, आपके अपने आपके पास हो जाएं, जो आपका ऐसा कोई प्यार जिसे आप प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार नहीं करते और वो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, आपसे बात भी करना नहीं चाहते, तो उनसे अपनी बात मनवाना, उन्हें अपने वश में करना, ताउम्र अपने आसपास रखने के लिए इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले जो सामग्री मुझे इसमें चाहिए वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप उस सामग्री को एकत्रित कर सकें सही तरीके से और उन चीज़ों को प्रयोग से आप वशीकरण कर सकें और अपने आप को, अपने जो अपने हैं उनको अपने पास बुला सकें। तो आइए मैं पहले आपको सामग्री के बारे में बताती हूँ। हमें चाहिए प्रथम पूजनीय गणेश जी की एक तस्वीर। उसके बाद हमें चाहिए 1 गिलास पानी और उसके बाद हमें चाहिए 1 लौंग का जोड़ा और 2 कपूर की टिकिया। इस तरह हमें 2 कपूर की टिकिया चाहिए और जैसे ये लौंग का जोड़ा है हमारे पास, इस तरह 1 लौंग का जोड़ा हमें चाहिए। तो आइए अब मैं बताती हूँ जो गणेश जी की तस्वीर है, इस तस्वीर के माध्यम से 1 गिलास पानी के माध्यम से, मात्र 2 कपूर की टिकिया और 1 लौंग के जोड़े के माध्यम से किस तरह आप किसी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, किस तरह उसे अपना बना सकते हैं, ताउम्र के लिए अपने पास रख सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आइए बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह आप इस विधि को कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आप अपने आप को जो है खुश रख सकते हैं, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, इस तरह की कोई समस्या हमारे आसपास होती है, कोई हमारे अपने हमसे रूठ जाते हैं या जिसे हम पसंद करते हैं वो हमसे बात नहीं कर सकते, हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप खुशनुमा रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीना चाहते हैं, तो इस विधि का प्रयोग कीजिए और अपने अपने आप को, अपनों को अपने पास लाइए और एक खुशनुमा ज़िंदगी दीजिए। आइए मैं आपको बताती हूँ विधि। हमें एक गणेश जी की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रखना है और इस तरह एक पानी का ग्लास लेना है। पानी का ग्लास बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, गंदा जल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये जो जल है, इस तरह आपको इसे अपने सामने रखना है, गणेश जी की तस्वीर के सामने रखना है। और जो कपूर की टिकिया है, ये 2 कपूर की टिकिया आपको लेनी है और गणेश जी के सामने इस तरह 2 कपूर की टिकिया रखनी है। इसी तरह की 2 कपूर की टिकिया आपको लेनी है, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 कपूर की टिकियों को लेकर इस तरह गणेश जी के सामने रखिएगा और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का 21 बार, मात्र 21 बार आप उच्चारण करेंगे और जिस विधि को मैं आपको बताऊंगी उस विधि को सही तरीके से आप करेंगे तो आप जो है इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ आखिर आपको इन चीज़ों के प्रयोग से करना क्या है। गणेश जी की तस्वीर सामने रखिए, 1 गिलास पानी का लीजिए, 2 कपूर की टिकिया रखिए और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और आपका ध्यान इस हद तक होना चाहिए कि इस पानी के ग्लास में आपको उस व्यक्ति की तस्वीर साफ साफ नजर आ जाए। उसके बारे में सोचिए, उसकी बातों के बारे में सोचिए, उसके चेहरे को अपने जहन में बिठाइए, क्योंकि आप उसे वशीकृत करना चाहते हैं, वशीभूत करना चाहते हैं।
तो इस तरह उनको अपने जहन में बसा लीजिए कि जब आप इस तरह इस पानी की ग्लास को ध्यान पूर्वक देखें तो उनकी जो तस्वीर है, जो छवि है, वो इस पानी के ग्लास में आपको साफ साफ नजर आए। तो इस तरह आपको करना है, गणेश जी की तस्वीर के सामने 2 कपूर की टिकिया रखनी है, पानी का ग्लास लेना है और उनका ध्यान करना है, जिन्हें आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो इस तरह उनका ध्यान कीजिए, उनके चेहरे को, उनको अपने आंखों में समाइए और उन्हें इस तरह इस ग्लास में देखिए ताकि उनकी तस्वीर साफ साफ आपको नजर आ सके। और जैसे ही आपको उनकी तस्वीर साफ साफ नजर आती है, ये जो 2 लौंग के जोड़े हैं, ये लौंग के जोड़े आपको पानी में डालने हैं। ये जो ग्लास का पानी है, इस ग्लास में ये 2 लौंग के जोड़े आपको डालने हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कपूर जो लेंगे आप, इन 2 कपूरों को गणेश जी की तस्वीर के सामने रखिए और इन्हें जला दीजिए। और उसके बाद गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गणपते गणेशाय नमः। जी हाँ, ओम गणपते गणेशाय नमः। इस मंत्र का 21 बार आपको उच्चारण करना है। गणेश जी की तस्वीर को सामने रखना है, 2 कपूर के जोड़े रखने हैं, 2 कपूर की जो टिकिया है, इस टिकिया को इस तरह रखकर जलाना है और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए ग्लास में देखना है और मंत्र का उच्चारण करना है। ओम गणपते गणेशाय नमः, ओम गणपते गणेशाय नमः, ओम गणपते गणेशाय नमः। इस तरह 21 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। और जिस भी वक्त, जिस भी समय जब आप उच्चारण कर रहे हैं, उस समय जब आपको उस व्यक्ति की तस्वीर साफ साफ इस ग्लास के पानी में नजर आने लगे, तो ये जो 2 लौंग के जोड़े हैं, इन लौंग को इस तरह आपको इस पानी में डाल देना है। और उसके बाद जो आपको करना है, इस पानी को अपने पास रखना है और ये जो लौंग के जोड़े हैं, इन लौंग को जोड़ों को इस तरह निकाल कर किसी कागज में, किसी भी चीज में लपेट कर, संभाल कर आपको अपने पास रखने हैं। और ये जो पानी है, ये आप चढ़ा सकते हैं, जो पेड़ है, कोई भी आपके आसपास पेड़ है या गमला है, उसमें ये पानी चढ़ा दीजिए और ये जो लौंग के जोड़े हैं, ये आप अपने पास रख लीजिए। और अगर मात्र इस छोटी सी विधि का सही तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को, उस इंसान को जिससे आप प्रेम करते हैं, उसे अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वशीकरण की विधि होती है, ये बहुत प्रचंड होती है। तो इसलिए इस विधि का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें, गलत मंशा से इसको प्रयोग ना करें, गलत सोच से इसको प्रयोग ना करें। सही तरीके और सही सोच से इसको प्रयोग करें ताकि इसका फल भी अच्छा आए। अगर आप गलत मंशा से इसको प्रयोग करते हैं तो ये विधि कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होगी, ये विधि कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होगी और आपको जो है वो इस वशीकरण का असर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और किस तरह आपको करना है, ये विधि सही पूर्वक मैंने आपको बताई है, सही तरीके से मैंने आपको बताई है, तो इसका प्रयोग कीजिए और जिसे भी आप वश में करना चाहते हैं उसे वश में कीजिए। और दोस्तों, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है, कोई भी आपको परेशानी है, तो आप हमारी गुरु माता जी को दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, अपनी दिक्कत, अपनी समस्या, अपनी परेशानी बता सकते हैं और गुरु माता जी आपकी समस्या, आपकी परेशानी का सही तरीका आपको बताएंगी, किस सही तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं। जय माता दी।